बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक बुजुर्ग हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक एक हकीकत बयान करते हैं कि एक मरतबा मुझे हज काबा का करने की सआदत नसीब हुई। तो मैं तवाफ़ काबा के बाद हरम काबा के अंदर वहाँ पे बैठा हुआ था। कुछ देर के लिए मुझे नींद सी कैफियत हुई और वहाँ हरम काबा के अंदर मैं आलम ख्वाब के अंदर ये देख रहा हूँ कि अल्लाह के पाक फरिश्ते हैं, वो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, कलाम कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस साल 6 लाख हुज्जाज इकराम हज किया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी हाजी के हज को कबूल नहीं किया है। और फिर वो फरिश्ते कहते हैं कि एक शख्स दमशक के अंदर रहता है और उसने एक ऐसा अमल किया है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी हज को घर बैठे कबूल कर लिया, और उसके सदक़े से अल्लाह तबारक व तआला ने इस साल जो 6 लाख हुज्जाज इकराम हज के लिए आए, अल्लाह ने उनकी हज को कबूल कर लिया। और जब आलम ख्वाब से बेदार हुआ तो फरिश्ते कह रहे थे वो मोती है दमशक के अंदर, इसने नेक काम किया है। कि हज के अय्याम पूरे करने के बाद मैं दमशक के अंदर चला गया, उस मोती के मुतालिक मालूमात की, उसका नाम और उसका पता पूछकर वहाँ पहुँचा, सलाम कलाम किया। तो मैंने उससे कहा कि हुज़ूर मोती से कि आपने कौन सा ऐसा अमल किया है और जो आपको एक तसल्ली बख्श अमल महसूस होता हो, कोई नेक अमल। उसने कहा कि आप अपना नाम, उसने अपना नाम बताया, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक। क्यों पूछते हो कि भाई आपके लिए एक अजीम शान बिशारत है, लेकिन आप अपनी हकीकत बयान कीजिए। तो उस वक्त उस मोती ने ये कहा कि भाई मुझे काफ़ी अरसे से ये बहुत के अंदर एक आरज़ू थी कि मैं जाऊँ और अल्लाह के पाक घर के हाज़री हज के लिए और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सबसे गुंबद का दीदार करूँ। लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा करके तकरीबन 300 दिरहम जो मैंने जमा किया, लेकिन उसके बाद मेरा इरादा यकीनन था मैं इस साल जो है मैं हज करूँगा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा बेटा मेरे पड़ोस के अंदर चला जाता है और वहाँ पे गोश्त के उनके घर के अंदर पक रहा था। मेरा बेटा वहाँ पे खड़ा था, लेकिन पड़ोसियों ने जो है वहाँ बावजूद खड़े होने के, पड़ोसी का हक होता है अगर कुछ खाना खिला लेते या कुछ सलाई कर लेते, लेकिन कोई उन्होंने इस चीज़ की तरफ कोई इल्तफात नहीं किया, तवज्जो नहीं किए। मेरे बेटे ने कहा कि आपके पड़ोसी का आलम ये है कि वहाँ पे मैं चला गया, वो खाना गोश्त पक रहा था, अगर मुझे तो कम से कम ये भी नहीं कहा कि बैठो खाना खाओ। तो वो बहुत ही कहता मैं चला गया उनके पास, उनको जाकर कहने का भाई देखिए पड़ोसी का कितना बड़ा हक बनता है, लेकिन आपने कोई तवज्जो नहीं दी। तो इतने में वो शख्स जिसके घर के अंदर गोश्त पक रहा था, उस शख्स की आंखों में आंसू आ गए और कहते हैं कि भाई ये गोश्त जो हमारे घर के अंदर पक रहा है, ये हमारे लिए हलाल है और आपके लिए हराम है। तो मैंने कहा कि भाई आपके लिए हलाल, मेरे लिए हराम, आप भी मुसलमान मैं भी मुसलमान। तो उस वक्त जिस घर के अंदर जो गोश्त पक रहा था, उसने ये कहा कि भाई देखिए 3 दिन गुजर गए हैं, मेरे घर के अंदर चूल्हा ठंडा है, मेरे बच्चे और बीवी परेशान हाल हैं। मैंने मुनासिब नहीं समझा किसी के सामने दस्त दराज करने, हाथ फैलाने, किसी से मांगने मुनासिब नहीं समझा। मैं जंगल के अंदर चला गया और वहाँ पे जाकर मैंने एक मुर्दार गधे को देखा, मरे हुए गधे को देखा, उसका गोश्त काटा और लाकर अपनी बीवी को कहा इसको तैयार करो ताकि बच्चों की भूख को बुझा सके। उस वक्त उस मोती ने कहा कि मेरी आंखों में आंसू जारी हो गए कि मैं तो हज के लिए जा रहा हूँ इतने पैसे खर्च करके, मेरे करीब पड़ोस के अंदर है ये लोग ऐसे भूख की वजह से मुर्दार खा रहे हैं। मेरे दिल के अंदर रहम आया, घर चला गया, 300 दिरहम थे वो उठाकर आकर मैंने अपने उस पड़ोसी के हवाले कर दिए। बस मैंने यही अमल किया है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि मोती से कि आपका ये अमल अल्लाह को इतना मकबूल मंजूर हो गया है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी घर बैठे हुए हज को कबूल कर लिया है। और आपकी हज इस अमल की वजह से अल्लाह ताला ने इस साल जो 6 लाख हुज्जाज इकराम हज के लिए गए हैं, अल्लाह ने उनकी हज को भी कबूल और मंजूर फरमाया। अल्लाह ताला सबको ऐसे ही मखलूक खुदा की मदद करने की तौफीक नसीब फरमाए।